सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो इन 2024 का असम हाई सेकेंडरी काउंसिल का जो पेपर था, फिजिक्स का पेपर। ठीक है, तो उसमें इसका ये सॉल्यूशंस नहीं है बेसिकली। ये मैं यहाँ इस वीडियो में ये समझा रहा हूँ कि जैसे कितने ज़्यादा क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आए थे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, तो जो पार्ट वन जो क्वेश्चन है उसमें आपके 8 क्वेश्चन थे, वन वन मार्क्स के, ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखो, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्जेस, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन था। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्ज विद अर्थ। अब ये जो चीज है ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 5, मतलब ये ओल्ड एनसीईआरटी में। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है ये पेज, ये ओल्ड एनसीईआरटी से दिया था। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्जेस विद अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राउंडिंग और अर्थिंग आएगा, बट ये ओल्ड एनसीईआरटी में है, ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी का यूनिट। ठीक है, ये आप पेज नंबर 88 करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मोबिलिटी टॉपिक है। तो मोबिलिटी का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको बेसिकली डेफिनेशन लिखना था और ये फॉर्मूला। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो ये पेज नंबर 137 में अगर एकदम नीचे देखेंगे तो वहां पे ये लिखा होता कि ये नहीं, ये गलत चीज है। ठीक है, इट इज फॉल्स। उसके बाद फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm if EMF induced with, there were 3.8 into 10 power minus 3 वोल्ट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, बट ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल मतलब कई क्वेश्चन न्यूमेरिकल के मतलब एनसीईआरटी के बाहर से भी आए हैं, बट डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड है। मतलब ईएमएफ इंड्यूस मतलब ये वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, और आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो आपको क्या पूछा है, करंट पूछा है ना। तो करंट इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। तो ये डायरेक्ट फॉर्मुला से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, फिर व्हाट इज द जनरल फीचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये क्वेश्चन था 1 मार्क का। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में टॉपिक नंबर 8.3.2, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वहां से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, सो ये सो बी एंड ई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस इज द जनरल फीचर। ठीक है, तो ये आपको लिखना था कि ई और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If critical angle for water with respect to air is 48.75 and sin 48.75 का वैल्यू दिया है, cos 48.75 का दिया हुआ है, tan का दिया हुआ है। ठीक है, what will be the refractive index of water। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी होता है। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, वहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, बट ये फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, फिर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब 1 मार्क के क्वेश्चन थे। फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फिल इन द ब्लैंक्स डैश इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। तो ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 280 में है कि फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी वेयर स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिर और एक फिल इन द ब्लैंक्स था इन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्मॉल number one small, number two large impact parameters for scattering angles are approximately equal to। तो impact parameters small या large होने से क्या होता है, यहाँ पे ये वैल्यूज दिया हुआ था पेज नंबर 294। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन था इफ x इक्वल्स 1 एटॉमिक मास यूनिट, y एक्सप्रेस y इन AMU। अब ये एक रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये मतलब ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि दो अलग अलग वेरिएबल दिया हुआ है, तो ये पता नहीं क्यों इन्होंने दिया था। राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ एलसीडी एंड सीआरटी। तो ये पेज नंबर एनसीईआरटी पेज नंबर 324। सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब और एलसीडी मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, ये भी मेरे ख्याल से मतलब ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, पुराने एनसीईआरटी में था। नेक्स्ट, इफ द करंट फ्लोज थ्रू कॉइल ऑफ एन टर्न्स एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए, ठीक है, करंट इज आई, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज एम इक्वल टू आई ए, और अगर एन टर्न्स है
तो m इज इक्वल टू NIA होता है। ठीक है, तो ये आपका पेज नंबर, एनसीईआरटी पेज नंबर 126। ठीक है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इफ कैपेसिटर C1 C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो अगेन ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। सो ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, मगर ये वर्ड ना आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, मतलब डायरेक्ट ये प्रिंसिपल बोल के वहां पे नहीं लिखा है, बट ये चीज आपको समझना पड़ेगा। फिर क्लासिफाई द फॉलोइंग पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड HCl H2 वाटर, तो H2 CO2 HCl वाटर एग्जांपल्स है ना, पोलर नॉन पोलर, पेज नंबर 65। ठीक है, कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 200 I कैप। ये अगेन ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये आपका मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। फाई इक्वल टू EA कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। ठीक है, फ्लक्स पासिंग थ्रू सर्कुलर एरिया प्लेस परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एरिया जो सरफेस लेते हैं उसके परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू इसलिए 0 डिग्री होगा, तो ये परपेंडिकुलर देख के 90 डिग्री अगर मार दिया तो बर्थडे पार्टी, गलत गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0 एक्सप्लेन। तो ये पेज नंबर 62 में डायरेक्ट दिया हुआ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ए 12 picofarad capacitor is connected to a 5 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? तो ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है, चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.10। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, हाफ CV² एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्ट। ठीक है, एक्सरसाइज से पूछा है क्वेश्चन। Which rules are applied in deriving Wheatstone-Bridge principle? So Wheatstone-Bridge principle Kirchhoff रूल से निकलता है डायरेक्ट, पेज नंबर 100 है कि नहीं। ड्रॉ Wheatstone-Bridge, तो ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए था। ठीक है, फिर हाउ विल यू कनेक्ट n रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस R टू गेट मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट के लिए सीरीज लगाना पड़ेगा, मिनिमम के लिए हमको कैसे लगाएंगे, पैरेलल लगाएंगे। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इन 1 and 2, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है कि नहीं। मेंशन टू इन्फ्रेंसेस फॉर F इक्वल टू 0 फ्रॉम द इक्वेशन F इक्वल टू Q V क्रॉस B फॉर B नॉट इक्वल टू 0 Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये पेज नंबर 109 में आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, फिर कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यूजिंग C म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये वाला एक्सप्रेशन पेज नंबर 114। ठीक है, अब ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बट अगेन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपने थ्योरी पढ़ा है तो ये कर सकते हैं। ठीक है, बट एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, शो दैट ईएमएफ इंड्यूस इन कंडक्टर इज इक्वल टू E इक्वल टू BLV। तो ये मोशनल ईएमएफ का डेरिवेशन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से दिया हुआ है। ठीक है, मेंशन वेदर द इंड्यूस करंट फ्लोइंग इन ए कॉइल इज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगेन ये लेंस लॉ का एप्लीकेशन, एग्जांपल 6.4 एनसीईआरटी का। ठीक है, डिराइव द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट दिए हुए हैं ये सारे, पेज नंबर एनसीईआरटी पेज नंबर 174। फिर इंड्यूस ईएमएफ इन एसी जनरेटर इज दिस, ड्रॉ द ग्राफ। सो ग्राफ दिया हुआ है आपका एसी जनरेटर में, पेज नंबर 172। ठीक है, फाइंड आउट द पीक वैल्यू ऑफ हाउस होल्ड वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट विच इज एन आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो पीक वोल्टेज निकालना है, आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में क्या है, तो पीक वोल्टेज इज 300, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस पूछा है, पीक दिया हुआ है यहाँ पे आरएम। ठीक है, यहाँ पे आरएमएस दिया हुआ है और पीक पूछ रहे हैं, रिलेशन क्या है, वी नॉट इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू √2। ठीक है, या वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई √2, है कि नहीं। अकॉर्डिंग अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में ये फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर दिया हुआ है, यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग, आप यहाँ से अगर ये वैल्यूज आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेवलेंथ है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, फिगर 8.5। ठीक है, फिर आपका क्या है ये, विच फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम फॉर एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ इतना, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6800, रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ इतना। कहाँ का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है कि नहीं, डायरेक्ट सेम क्वेश्चन।
फिर है इफ 1 and 2, ये भी क्वेश्चन है, इफ 1 and 2 बी द डेंसर एंड रेयर मीडिया, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर N1 2 क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल टोटल इंटर रिफ्लेक्शन में आपका ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एनसीईआरटी पेज नंबर 230। ठीक है, देख रहे हैं ना एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है। ए म्यूजिशियन मेक्स ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 डिसअपियर्स। कौन सा क्वेश्चन है? एग्जांपल 9.6। फिर कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। एग्जांपल 11.1 डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर ये वाला क्वेश्चन, इन हाइड्रोजन एटम काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, व्हाट इज द टोटल एनर्जी, व्हाट डज द साइन मीन, कहाँ से है? एनसीईआरटी पेज 296 रदरफोर्ड एटम मॉडल में। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विल नॉट फॉलो क्लोज्ड ऑर्बिट। ठीक है, एन कैपेसिटर्स पैरेलल में है, टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, डायरेक्ट डेरिवेशन एनसीईआरटी का, कैपेसिटर से पैरेलल। ठीक है, पेज नंबर 72। ठीक है, फिर आ गया अगला क्वेश्चन, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस इतना हैज चार्ज इतना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, कहाँ से है? एनसीईआरटी, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4। व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ कमर्शियली प्रोड्यूस्ड रजिस्टर्स फॉर डोमेस्टिक यूज एंड और इन लेबोरेटरी? commercially produced registers, domestic use laboratories, wire bound registers and carbon registers। एनसीईआरटी पेज नंबर 102। बट ये ओल्ड एनसीईआरटी में है, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। डिस्क्राइब एनी वन एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ एप्लीकेशन डायरेक्ट इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए, थिन लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, या थिन स्फेरिकल शेल के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक एप्लीकेशन देना था। If a charge particle of mass m, charge q rotates in a circular path, show that its speed is v equal to r/b by m। तो ये भी आपका एनसीईआरटी का डेरिवेशन है, पेज नंबर 112। इन द अबव इफ v इक्वल टू इतना, फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड। ये भी आपका यहाँ पे ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां से टाइम पीरियड निकल जाएगा। ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज म्यूचुअल इंडक्टेंस 1.5 हेनरी। अगेन ये क्वेश्चन कहाँ का है? 6.8 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देखा। फिर फिल द ब्लैंक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में कंपैरिजन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। कहाँ से दिया है? ये टेबल दे दिया है। कौन से पेज? पेज 141। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ, नियर पॉइंट डिस्टेंस डी है, मैग्निफिकेशन निकालना है। ये किसका मैग्निफिकेशन है? सिंपल माइक्रोस्कोप। नेम द इंस्ट्रूमेंट। सिंपल माइक्रोस्कोप कहाँ है? पेज नंबर 242 एनसीईआरटी। फिर डिस्कस द फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, शो दैट फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। कहाँ से है? वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स पेज नंबर 356 डायरेक्ट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, प्रूफ किया यहाँ पे। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, slits are separated by 2.8 10 power minus 4 meter, screen distance is 1.4 meter, distance between the central bright fringe and 4 bright fringes 1.2 10 power minus 2 meter, determine the wavelength। कौन सा क्वेश्चन है? एनसीईआरटी का 10.4। पर देखो यहाँ पे चालाकी क्या किया इन्होंने, 0.28 मिलीमीटर है ना, उसको उन्होंने क्या लिख दिया? 2.8 10 power minus 4 मीटर। वैल्यू सेम है, यूनिट चेंज कर दिया। ठीक, मिलीमीटर में वो मीटर में दिया, आंसर सेम ही आएगा। ये 1.2 सेंटीमीटर है, 1.2 10 power minus 2 मीटर। देख रहे हो? राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन वर्ड्स। बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोर्स थ्योरी में बोर्स पॉस्टुलेट है कि नहीं? ये दोनों कंडीशन ही पूछे हैं, एनसीईआरटी पेज नंबर 299। फिर ए फोटोन हैज वेवलेंथ इतना, लैम्डा दिया हुआ है, फाइंड मोमेंटम एंड एनर्जी। अब ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये बट ये फॉर्मुला क्वेश्चन है। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वेशन क्या था? लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p। तो लैम्डा दिया हुआ है, p यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी कैसे निकालेंगे? लैम्डा कैन ऑल्सो बी रिटन एज h बाई स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस m k। ठीक है, वैसे यहाँ पे मोमेंटम, ठीक है ना। तो उसके बाद आपका आ गया यूजिंग द फॉलोइंग सिंबल्स। ये किसका है? सिंबल देख के पता चल रहा है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी तो ऑब्वियसली दिया हुआ है कि नहीं? पेज नंबर
311, राइट. फ्यू लाइंस ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है डायरेक्ट. विच ऑफ द विच मेटल सेमीकंडक्टर हैज मिनिमम रेजिस्टिविटी मैक्सिमम कंडक्टिविटी. मिनिमम रेजिस्टिविटी किसका है? मेटल का. मैक्सिमम रेजिस्टिविटी किसका है? इंसुलेटर का. ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम. एनर्जी बैंड डायग्राम पेज नंबर 326. ये एनर्जी बैंड डायग्राम दिया हुआ है पेज नंबर 326 एनसीईआरटी. राइट फ्यू लाइंस ऑन पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर विद एग्जांपल. पेज अगेन, ये भी थ्योरी क्वेश्चन डायरेक्ट. एनसीईआरटी पेज 330 एंड 331. डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल. ड्रॉ द ग्राफ पोटेंशियल का एक्सप्रेशन. ठीक है, ये करना है. कहाँ है ये? एनसीईआरटी. ठीक है, ये पेज नंबर 48 में है, देख लेना. ठीक है, ग्राफ, ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना था. ड्रॉ डिराइव एनी ऑफ द रिलेशन. करंट डेंसिटी का है सिग्मा आर. अगेन ये करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन पेज नंबर 86 सिग्मा. ठीक है, पेज नंबर 86 दोनों डेरिवेशन वहीं पे है. डिस्कस इन डिटेल अबाउट टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. 5वां सा क्वेश्चन कहाँ से है? पेज नंबर 124 डायरेक्ट. ड्रॉ ए सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड इन ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी. ठीक है. नाउ डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस. अब ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में नहीं है, बट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. सोर्स फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस का फॉर्मूला है 1/√LC. ठीक है. इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस. इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस होता है Z = R. तो R का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 40, वही आंसर होगा. बट आई डोंट नो ये 5 मार्क्स का क्यों दिया था वो, क्योंकि अब सर्किट ड्रॉ करना है तो सर्किट क्या है? L C और R, ये कनेक्ट कर दिया और इसके साथ AC सोर्स लगा दिया, तो ये सर्किट हो गया. ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूला लगा दिया, 5 में से 5 मिल गया. शो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म. डायरेक्ट प्रिज्म का डेरिवेशन. ठीक है, ये एनसीईआरटी पेज नंबर, ये वाला एनसीईआरटी से लिया है पेज नंबर 240. ठीक है. मेंशन वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. डिस्कस पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर. ड्रॉ आईवी ग्राफ. अगेन ये वाला चीज आपका एनसीईआरटी का ही है. पेज नंबर 334 में दिया हुआ है. डायोड दिया हुआ है, डायोड का वर्किंग दिया हुआ है ना. कैरेक्टरिस्टिक फॉर रिवर्स बायस, ये भी 336 पेज में है. ठीक है. तो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस. ठीक है. मैं सॉल्यूशन नहीं डिस्कस किया, सॉल्यूशन पेज नंबर सब दे दिया है, आप लोग दे सकते हैं. ठीक है. ये मैं लिंक दे दूंगा, आप पीडीएफ का आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हैं. बट ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ नोट्स वगैरह पढ़ने से आपका नहीं होगा. बट अगर आपके नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड हैं, वेल एंड गुड. बट अगर आपके नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है तो भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है. बट अगर देखो, ऐसा भी है कि नोट्स टोटली कुछ डिफरेंट चीज है, वैसा भी नहीं है. बट आप खाली मिला लो कि एनसीईआरटी एक बार आपने सब चीज देखा होना चाहिए. ठीक है. और कोई हेल्प चाहिए आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के जल्दी से जल्दी दूंगा. ओके. माय बेस्ट विशेस. गुड लक.